बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने गालिबन 4 या 5 ज्योमेट्रीज उनके जर्नल कोऑर्डिनेट्स लिखवाए थे। उम्मीद है वो याद होंगे। लास्ट जो था शायद वो ट्रेपेजॉइड था। तो एक ज्योमेट्री और देख लें। क्वाड्रेट्रल आमतौर पे एक ऐसी ज्योमेट्री को कहा जाता है जिसमें 4 साइड्स हों और कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर ना हो, कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर ना हो। तो ज्योमेट्री ऐसी हो सकती है कि कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। 4 साइड्स, चारों ही साइड्स अनइक्वल, कोई भी साइड किसी दूसरी साइड के बराबर नहीं और कोई भी एंगल किसी दूसरे एंगल के बराबर भी नहीं। तो इस पॉइंट पे तो डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज 0,0। इस पॉइंट पे भी डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज a,0। और ये पॉइंट, इसमें x भी नॉन जीरो, y भी नॉन जीरो, इसका मतलब b,c। और ये पॉइंट, इसमें भी x नॉन जीरो, y नॉन जीरो, मगर ना ये a के बराबर है ना b और ना ही c। इट इज इक्वल टू d,e। नाम कोई सा भी रखा जा सकता है। अगर इसे आप P1 कहें तो ये P2 हो जाएगा, इसे P3 कह दें या P4 कह दें, इसे P4 कह दें। कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं। कंडीशन वही है, where A, B, C, D and E are real numbers except 0। यानी A, B and C are नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो ये ज्योमेट्रीज जिनके मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको लिखवाए हैं, ये ज़्यादा यूज होंगी। अगर इसके अलावा कुछ और ज्योमेट्रीज आएंगी तो वो फिर उसी वक्त हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। अब एक सवाल तमीज से सीख लें। प्रूव दैट a triangle is an isosceles prove that a triangle is an isosceles triangle if and only if
it has two equal medians. Prove that a triangle is an isosceles triangle if and only if it has two equal medians. यानी आप प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी उस वक्त जब उसके दो मीडियंस एक दूसरे के बराबर, यानी अगर दो मीडियंस बराबर होंगे तभी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन नहीं है, तो वी यूज जर्नल वर्टिसेस, तो वो यकीनन अब तक याद हो गए होंगे। तो P1, P2 and P3. P1 0, 0, P2 A, 0, P3 B, C, where A, B and C are real numbers except 0, यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब आपसे कहा गया है कि आप प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी अगर उसके दो मीडियंस इक्वल। कौन से दो मीडियंस, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो दो मीडियंस, आप को दो मिड पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो फर्ज करें m मिड पॉइंट है P1 P2 का, फर्ज करें n मिड पॉइंट है P1 P3 का। तो सबसे पहले तो आप m और n फाइंड करें। उसके बाद आपसे कहा गया है if two medians are equal, इसका मतलब फर्स्ट मीडियन इज P2n, it is equal to the second median P3n. Under this condition, we have to prove that this triangle is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल। कौन सी दो साइड्स को इक्वल होना चाहिए? तो चूंकि आपने P1 P2 और P1 P3 के मिड पॉइंट्स यूज किए, लिहाजा यही दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो मिड पॉइंट्स फाइंड करने चाहिए। लेट M is the midpoint of P1 P2. M is the midpoint of P1 P2. By using midpoint formula, find the coordinates of M. M x comma y is equal to M x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. P1 is first point, coordinate x1 y1. P2 is second, coordinate x2 y2. So 0 plus a upon 2 comma 0 plus 0 upon 2. M is equal to a upon 2 comma 0 upon 2 is 0. So let n is the midpoint of P1 P3. N is the midpoint of P1 P3. Again, use midpoint formula for finding n. N x comma y is equal to n
x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. n अब P1 फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, P3 सेकंड पॉइंट है तो x2 y2, 0 प्लस b अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस c अपॉन 2. n के कोऑर्डिनेट्स हो गए b अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2. अब असल क्वेश्चन की तरफ आइए. असल क्वेश्चन क्या था? आपको गिवन है 2 मीडियंस आर इक्वल. और कौन से मीडियन आपने कंसीडर किए? P2n and P3n. If these two medians are equal, then we have to prove that triangle is an isosceles. जिन साइड्स के आपने मीडियंस कंसीडर किए या मिड पॉइंट्स कंसीडर किए, वही दो साइड्स एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं. तो फर्स्ट साइड इज P1 P2, सेकेंड साइड इज P1 P3. अब आप गिवन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रूव कीजिए कि P1 P2 और P1 P3 एक दूसरे के बराबर है. तो गिवन रिलेशन को यूज कैसे करें? आप डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड करें. डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने फाइंड करनी. तो देख लें. वी आर गिवन P1 P2 n is equal to P3 m. Using distance formula on both the sides, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपने फॉर्मूला यूज कर. On the left side, P2 is the first point coordinate x1 y1 and n is the second point coordinate x2 y2. So b upon 2 minus a whole square plus c upon 2 minus 0 whole square. And on the right side, P3m. P3 is the first point coordinate x1 y1, m is the second point x2 y2. तो ये हो जाएगा a upon 2 minus b whole square plus 0 minus c whole square. अब आप रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर लें. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 2 माइनस b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर. LCM लें तो b माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी LCM लें ब्रैकेट के अंदर, a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर इज प्लस c स्क्वायर एज इट इज. Now it is equal to b minus 2a whole square divided by 2 square, which is equal to 4 plus c square upon 4 is equal to a minus 2b whole square divided by 2 square, it is 4 plus c square. लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एलसीएम दिया जा सकता है.
तो 4 इज द एलसीएम। ये हो गया b माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी आप एलसीएम लें तो 4 इज द एलसीएम, a माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी स्क्वायर इज 4c स्क्वायर। अब 4 तो दोनों साइड्स का डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो गया। बाकी बच गया b माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 2b होल स्क्वायर इज प्लस 4c स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग a minus b whole square, it becomes b square minus 4ab plus 4a square plus c square as it is equal to a square minus 4ab plus 4b square plus 4c square। तो अब माइनस 4ab ये दोनों साइड्स में मौजूद है, कैंसिल हो गया। बाकी आप शिफ्टिंग कर लें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो 4a स्क्वायर यहाँ मौजूद है, a स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। 4b स्क्वायर राइट साइड पे मौजूद है, b स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। 4c स्क्वायर राइट साइड पे मौजूद है, c स्क्वायर को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो अब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 3a square is equal to 3b square plus 3c square। आप 3 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बच गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 3 कैंसिल, तो यू लेफ्ट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका मतलब जब मैंने आपसे कहा कि 2 मीडियंस आर इक्वल, अगर चॉइस आपकी यही है कि m मिड पॉइंट है P1 P2 का और n मिड पॉइंट है P1 P3 का, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब असल सवाल की तरफ आइए। असल सवाल क्या है कि आपको प्रूव करना है कि दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। So we have to prove that triangle is an isosceles। इसका मतलब P1 P2 it must be equal to P1 P3 under the given condition। और given condition क्या है? अब a square is equal to b square plus c square। इसका मतलब जो चीज़ आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वहाँ जहाँ भी आप a स्क्वायर देखेंगे वहाँ a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यूज डिस्टेंस फार्मूला। P1 is first point x1 y1, P2 is second x2 y2, so it is a minus 0 whole square plus 0 minus 0 whole square। P1 P3, P1 is first point x1 y1, P3 is second point x2 y2, so it is b minus 0 whole square plus c minus 0 whole square। It is equal to square root of a square is equal to the square root of b square plus c square। अब आप देखिए कि आपको गिवन क्या है।
गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, रूट वैसे ही लिख दें। ए स्क्वायर की जगह पे आपने ए स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन रिलेशन से फाइंड की थी वो पुट की। इट इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। So it is proof that this triangle is an isosceles triangle। आप अगर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करना चाहें तो हमें कोई इशू नहीं है, आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, therefore it is proved that triangle is an isosceles under the given condition। अब यहाँ एक गलती जो बच्चे करते हैं, ख़ास तौर पे देख लीजिएगा कि अगर इसके बाद आप लिख दें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बात तो सही है अलजेब्रिकली कि आपने राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, इनकी साइंस चेंज हो गई। तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया बी स्क्वायर से, सी स्क्वायर ये भी सी स्क्वायर से कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। बात तो अभी भी ठीक है। The left hand side is equal to right hand side, so it is proved that this triangle is an isosceles triangle। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सारा काम करने के बाद सिर्फ ये एडिशनल काम कर ले जो मैंने अभी बताया है, तो उसे नंबर भी इतने ही मिलते हैं जितने के लेफ्ट साइड या राइट साइड पे लिखे हुए हैं, बिग 0। रीज़न उसकी ये है, अगर गौर करें, आपने 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव किया, तो इसका मतलब आपने असल में ये प्रूव किया है कि P1 P2 की लेंथ 0 है और P1 P3 की लेंथ भी 0 है। इसका मतलब आप एक ऐसी ट्राइंगल बनाने में कामयाब हो गए जिसमें दो साइड्स है ही नहीं। भाई 0 होने का मतलब वो है ही नहीं। इज इट पॉसिबल? ऐसी बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक ऐसी ट्रायंगल बनाई जाए जिसमें दो साइड्स हैं ही नहीं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर अलजेब्रा आप ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये सारा काम आपको नहीं करना, यहीं छोड़ देना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस क्या हो सकती? सवाल यहाँ ख़त्म हो गया। अगर फर्ज करें कोई बच्चा ट्रायंगल तो बनाता है वही, P1 P2 P3 P1 0 0 P2 A comma 0 P3 B comma C, where A, B and C are real numbers except 0। फर्ज करें आप यूज करते हैं M is the midpoint of P1 P2, M is the midpoint of P1 P2 and N is the midpoint of P2 P3। तो आपको पहले फाइंड करना चाहिए M और N, इसके बाद गिवन क्या हो गया? गिवन हो गया P1N
is equal to P3M, यानी अब गिवन होगा P1 and is M, और प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट टू साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब दो साइड्स इक्वल है, तो यहाँ कौन सी दो साइड्स को इक्वल होना चाहिए, जाहिर सी बात है जिनके आपने मिड पॉइंट्स यूज की। इसका मतलब P1 P2 इट मस्ट बी इक्वल टू P2 P3। अगर कोई बच्चा इस चॉइस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करता है तो हमें कोई इश्यू नहीं, उस सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चॉइस अगर यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है P1n इज इक्वल टू P3m, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहाँ आपको रिजल्ट ये थोड़ी मिलेगा a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। वहाँ जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उसे संभाल के रखिएगा। मिसाल के तौर पे आपको रिजल्ट मिलता है a इज इक्वल टू 2b, तो अगर रिजल्ट मिल जाता है a इज इक्वल टू 2b, इसका मतलब आप जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं वहाँ जहाँ भी आप a लिखा हुआ देखेंगे आप a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 2b। ये भी रखने की ज़रूरत है, जो भी रिजल्ट आ जाए वो आप लिख लीजिएगा, वो यूज कर लीजिएगा। अब आइए तीसरी ऑप्शन पे। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है, अगर फर्ज करें ट्राइंगल तो वही है P1 P2 P3, P1 0, P2 A, 0 and P3 B, C, where A, B and C belongs to set of real numbers except 0। अब फर्ज करें M मिड पॉइंट है P1 P3 का और N मिड पॉइंट है P2 P3 का। अगर M मिड पॉइंट है P1 P3 का और N मिड पॉइंट है P2 P3 का, तो सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे ये मिड पॉइंट्स। M भी फाइंड करें और N भी फाइंड करें बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद गिवन क्या है, टू मीडियंस आर इक्वल, एक मीडियन ये हो गया और दूसरा मीडियन ये हो गया। इसका मतलब यू आर गिवन P1n is equal to P2n। अब यहाँ से जो भी रिजल्ट मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उसे आप इस्तेमाल करेंगे प्रूफ करने के लिए कि दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी इसमें दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। कौन सी दो साइड्स बराबर होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, वही दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी जिनके मिड पॉइंट्स आपने यूज किए या जिनके मीडियंस आपने इस्तेमाल किए। इसका मतलब P1 P3 इज इट शुड बी इक्वल टू P2 P3। तो उम्मीद है कि आपके मोटे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है। ये जो मैंने इतना बड़ा बड़ा और कर लिखा है, इसका मतलब इम्तहान में आपको 30 मार्क खान बनने की ज़रूरत नहीं होती। इम्तहान में किसी एक से काम करेंगे,
लेकिन जिंदगी में कम से कम एक दफा ये काम आप कर लीजिएगा। और जिंदगी आजकल तो बहुत ही मुख्तसर चल रही है, तो आज खाना खाने से पहले आप दोनों ऑप्शंस करके प्रूव कर लीजिएगा, इससे खाना जल्दी हजम हो जाएगा। अब इसी सवाल को आप दोबारा देखिए। मैं अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही बदल दूं, मैं अगर आपसे कहूं प्रूव दैट in an isosceles triangle two medians are equal, prove that in an isosceles triangle two medians are equal। तो जरा गौर करें। prove that in an isosceles triangle two medians are equal। इसका मतलब now you are given an isosceles triangle and we have to prove that two medians are equal। इसका मतलब जो गिवन है वो बेसिकली अब रिक्वायर्ड हो गया, और जो रिक्वायर्ड है वो गिवन हो गया। तो ये सवाल चूंकि बुक में नहीं है मगर इम्तहान में पूछा जा चुका है, लिहाजा मैं लिख देता हूँ। अगर अल्लाह तौफीक दे तो ये भी आज खाना खाने से पहले ही कर लीजिएगा। Prove that in an isosceles triangle prove that in an isosceles triangle two medians are equal। तो in an isosceles triangle इसका मतलब you are given an isosceles triangle, फिगर तो वही बनाएंगे P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 0, 0 P2 A, 0 P3 B, C, where A, B and C are real numbers except 0। यानी A, B and C are non-zero real numbers। अब prove that in an isosceles triangle two medians are equal। two medians are equal ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब आप सपोज कीजिए कि कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स M और N हैं, तो मैंने पहले तो फाइंड कर लेना है M और N। M और N फाइंड कर लिया, आप अब कर ही लेंगे। इसका मतलब अब ये प्रूव करना है। गिवन क्या हो गया? We are given triangle is an isosceles। इसका मतलब लेंथ ऑफ P1 P2 it is equal to length of P1 P3। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, सिंप्लीफाई करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा वही A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। इसे संभाल के रखें। और अब आइए टू प्रूव क्या प्रूव करना है? टू मीडियंस आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू प्रूव दैट P2n is equal to P3n। वही डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करें, सिंप्लीफाई करें, यकीनन कहीं ना कहीं A² आएगा तो उसकी जगह पे आप पुट कर देंगे B² प्लस C²। लेफ्ट और राइट एक दूसरे के बराबर आ आना चाहिए। तो अब
इसमें भी सॉल्व करने के 3 ऑप्शंस। एक तो ऑप्शन यही आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन कि अगर m मिड पॉइंट है P1 P2 का और n मिड पॉइंट है P2 P3 का, तो सेकेंड ऑप्शन पे भी काम करना। और थर्ड ऑप्शन, अगर m मिड पॉइंट है P1 P3 का और n मिड पॉइंट है P2 P3 का। तो इम्तहान में सवाल के ऊपर थोड़ा सा और ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ये कहा जाए कि प्रूव दैट in an isosceles triangle two medians are equal, तो फिर सवाल ये है। और अगर सवाल वैसा ही है to prove that a triangle is an isosceles if and only if it has two equal medians, तो फिर वो सवाल जो हमने शुरू में करा दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।